नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेटल मीटर, जिसमें आज हम लोग जानेंगे ट्रेडर्स को कॉपर, निकल, जिंक, लेड और एल्यूमिनियम को लेकर क्या स्ट्रैटेजी यहां पर अपनानी चाहिए, किस मेटल में यहां पर दबाव लगाया जा सकता है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जीसीएल ब्रोकिंग के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट कमोडिटी रिसर्च अमित खरे सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मेटल मीटर में। नमस्कार, थैंक यू अभिषेक जी। चलिए सर, चर्चा शुरू करते हैं। उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि हमारे मेटल पैक में जो अलग अलग मेटल्स हैं उनके क्या भाव अभी फिलहाल यहाँ पर चल रहे हैं। तो कॉपर से लेकर यहाँ पर एल्यूमिनियम तक सभी में यहाँ पर आज बढ़त देखने को मिली है। कॉपर यहाँ पर 1297 रुपये पर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। उसके बाद निकल की अगर बात करें तो 1881 रुपये के आसपास ये यहाँ पर इसका भाव चल रहा है। जिंक की अगर बात करें 348 रुपये के आसपास है। वहीं लेड की अगर बात करें 200 रुपये के करीब ये भी ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। उसके बाद है एल्यूमिनियम 375 रुपये के आसपास ये ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। पूरे मेटल पैक में आज अच्छी यहाँ पर बढ़त देखने को मिल रही है। सर, सबसे पहले बात तो अगर देखें कॉपर में हाल में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी, लेकिन इसके बाद अब यहाँ पर एक स्टैग्नेंट पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है, एक रेंज बाउंड यहाँ पर हो गया है। कॉपर के लेकर आपको क्या लग रहा है अभी, क्या इसमें रेंज बाउंड लग रहा है कि लगातार अभी यही रहेगा? जी, कॉपर का चार्ट जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ काफी स्ट्रांग है। एक अच्छा बेस बना के मार्केट आया है। नीचे में 1150 के आसपास के बॉटम बनाए थे इसने मार्च के महीने में, जो कि इसका 200 दिन का एवरेज प्राइस था। और ये जैसा कि हम आपके चैनल के माध्यम से ये हर बार कॉपर को नंबर 1 ट्रेड मानता हुआ अपना जो है डिस्कस कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चर ओवरऑल काफी पॉजिटिव है। एक फ्रेश ब्रेकआउट का वेट जो है कॉपर कर रहा है। इसका जो ब्रेकआउट पॉइंट है अभी मैं जैसा कि मेरे को दिखाई दे रहा है वो 1310 रुपए का है। तो 1310 रुपए के ऊपर अगर प्राइस के निकलते हैं तो इसमें मेरे को लग रहा है 70, 80 और 100 पॉइंट का अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अभी हाल फिलहाल अगर हम ट्रेडिंग की बात करें 1 से 2 दिनों के लिहाज से, तो इसका जो ट्रेड मैंने बनाया है कॉपर का, थोड़ा सा गिरावट अगर आती है 1290 के आसपास, तो वहां पे एक फ्रेश खरीदारी ट्रेडर्स कर सकते हैं। टारगेट रखना है 1 से 2 दिनों के लिहाज से 1310 रुपए का, जो कि इसका ब्रेकआउट पॉइंट है उसके आसपास का, और स्टॉप लॉस रहेगा 1280 रुपए का। 1310 के लेवल का ट्रेडर्स को खासतौर से ध्यान रखना है। पोजिशनल ट्रेडर जो है वो 1310 के ऊपर अगर भाव निकलते हैं तो लगभग 80 रुपए और 100 पॉइंट का भी अपसाइड का मूवमेंट इसमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, कॉपर के लिए यहाँ पर मे कॉन्ट्रैक्ट के लिए 1290 रुपये का यहाँ पर बाइंग प्राइस यहाँ पर बताया गया है। टारगेट यहाँ पर 1310 रुपये की रखने की यहाँ पर सलाह दी गई है, और स्टॉप लॉस जो स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है वो 1280 रुपये का यहाँ पर करने की सलाह दी गई है अमित सर की ओर से। सर, चीन वैसे बात बताया जाता है कि कॉपर का सबसे बड़ा कंज्यूमर यहाँ पर होता है। इनकेस अगर चीन गवर्नमेंट यहाँ पर थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर स्टिमुलस यहाँ पर हो जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर बढ़ावा देती है, खासतौर पर प्रॉपर्टी सेक्टर में, क्योंकि वहाँ पर सबसे बड़ी डिमांड उसकी होती हुई दिखती है, तो क्या लगता है कि कितना अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकता है कॉपर में? बिल्कुल अभिषेक जी, चीन जो है सबसे बड़ा कंजम्पशन तो करता ही है मेटल्स का, और मेटल्स में इसका जो राजा माना जाता है वो कॉपर ही माना जाता है। तो स्ट्रक्चर काफी बुलिश है। तेजी जो इसकी आई थी लास्ट टाइम हमने देखा लगभग 1590 के आसपास के भाव भी इसमें बने, फिर करेक्शन आया लगभग 500 पॉइंट के आसपास का, और फिर देखिए वापस मार्केट तेजी के लिए रेडी ऑलरेडी हो चुका है। 200 दिन का एवरेज टेस्ट करके आया और अच्छी रिकवरी है। अगर स्टिमुलस पैकेज चीन की तरफ से कोई आता है तो बहुत बड़ा अपसाइड का मूवमेंट जो है कॉपर में देखने को मिलेगा। जो लास्ट टाइम इसका जो हाई था 1590 के आसपास, मेरे को लग रहा है आगे आने वाले समय में वो भी ब्रेक होगा। तो थोड़ा सा नजर बना के रखनी चाहिए। चार्ट काफी स्ट्रॉन्ग है। लेवल्स के लिहाज से भी अगर हम बात करें तो 1310 रुपए के ऊपर निकलने पर सीधा 1420, 1430 तक के भाव इसमें देखने को मिल सकते हैं। बट जिस तरीके के अनाउंसमेंट अभी आ रहे हैं, अगर युद्ध की घटनाओं में कमी आती है और चीन की तरफ से कोई राहत पैकेज आता है, तो मेरे को लग रहा है 1600 और 1800 के भाव भी कॉपर में देखने को आगे आने वाले कुछ महीनों में मिल सकते हैं। ठीक है, 1310 रुपये के आसपास इन केस अगर ये पहुंचता है तो वहाँ से ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। हालांकि कई सारी चीज़ें यहाँ पर इकोनॉमिक कंडीशंस पे भी, जियोपॉलिटिकल जो टेंशन चल रही है उसके ऊपर भी निर्भर करेगी। सर, निकल और जिंक को लेकर अभी क्या व्यू बन रहा है आपका यहाँ पर? निकल का चार्ट अभिषेक जी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। सभी बेस मेटल सभी इन दिनों काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। 1880 का भाव है। अभी देखा जाए तो डे हाई के आसपास ही मार्केट कारोबार कर रहा है। थोड़ा सा गिरावट का वेट करना चाहिए। इसका जो कल का क्लोजिंग था वो 1868 के आसपास था। तो भाव अगर 70 रुपए 1870 के करीब मिलते हैं तो वहां पे फ्रेश ट्रेड कर सकते हैं। 1850 स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में 1900 का टारगेट रखना है। 1900 रुपए के ऊपर अगर प्राइसेस सस्टेन होंगे तो 2100 रुपए तक के भाव इसमें देखने को मिलेंगे। अगर हम जिंक की बात करें अभिषेक जी, तो जिंक का चार्ट 347 अभी डे हाई के आसपास कर रहा है। 347 पे आज लेना है इसमें।
टारगेट 354 1 से 2 दिनों के लिए, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रहेगा 342 रुपए का। सर वैसे कॉपर पे थोड़ा सा और यहाँ पर जानकारी लेना चाहूँगा, कॉपर के ऊपर कोई लग रहा है अभी ट्रेडिंग कॉल यहाँ पर बनती हुई दिख रही है आपकी? माफ कीजिएगा, क्या क्वेश्चन पूछा? कॉपर पर सर कोई ट्रेडिंग कॉल बनती हुई दिख रही है अभी? बिल्कुल, कॉपर की ट्रेडिंग कॉल जैसा कि हमने अभी डिस्कस की है, 1290 रुपए ट्रेडिंग के लिहाज से खरीदारी का भाव है। 1310 रुपए टारगेट रखना है और 1280 रुपए स्टॉप लॉस रहेगा। 1310 के ऊपर इसका ब्रेकआउट है, जो कि एक अच्छी नई फ्रेश तेजी के लिए ये रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो फिर कॉपर के लिए भी यहाँ पर ट्रेडिंग कॉल आ गई है। इसके अलावा सर ने यहाँ पर जिंक के लिए भी यहाँ पर टारगेट्स यहाँ पर दे दिए हैं, जो कि यहाँ पर 354 रुपये का जिंक के लिए टारगेट दिया गया है और 347 रुपये का यहाँ पर बाइंग की सलाह है। उसके अलावा स्टॉप लॉस जो है वो जिंक की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, 342 रुपये का यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन करने की यहाँ पर ज़रूरत है। चलिए बढ़ते हैं आगे, दूसरे मेटल्स की यहाँ पर बात करते हैं। सर लेड में अभी क्या लग रहा है कि क्या रणनीति यहाँ पर बनाई जा सकती है ट्रेडर्स के लिए? लेड ने भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है अभिषेक जी। आज 202 रुपए तक के हाई इसने बना दिए हैं। पिछले टाइम जब हम शो किए थे तो लगभग भाव 195 197 के आसपास थे। थोड़ा सा स्लो मूवमेंट है, क्योंकि इन दिनों हम देख रहे हैं कि लेड का मूवमेंट एक रेंज बाउंड है। 180 से लेके 200 वही है, पूरा टाइम इसमें निकाल लिया लगभग 1 से 2 साल में। अभी अगर हम ट्रेडिंग लेवल की बात करें लेड की, तो भाव 200 रुपये 65 पैसे चल रहा है। 200 रुपये के आसपास इसमें एक खरीदारी का ट्रेड ट्रेडर्स कर सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस है 199 का, ओनली 1 रुपये का ही स्टॉप लॉस है। टारगेट रखना है 2 पॉइंट का, 202 रुपये का, और 202 इसका भी एक फ्रेश ब्रेकआउट है, जिसके ऊपर अगर प्राइसेस निकलते हैं तो 208 तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो लेड को लेकर बड़ी यहाँ पर सर ने यहाँ पर टारगेट दे दी है। 202 रुपये का यहाँ पर टारगेट लेके चले। स्टॉप लॉस यहाँ पर 199 रुपये का मेंटेन करना है और बाइंग जो है वो यहाँ पर 200 रुपये का रखना है। स्टॉप लॉस से महज 1 रुपये ऊपर यहाँ पर है और टारगेट जो दिए गए हैं 202 रुपये, यानी कि जो बाइंग है उससे 2 रुपये ऊपर कर सकते हैं। लेकिन 202 के ऊपर इनकेस अगर ब्रेकआउट आता है तो फिर 5 या 6 आपने बताया ना, 205 या 208 208 के आसपास भी यहाँ पर भाव जाते हुए दिख सकते हैं। चलिए लास्टली एल्यूमिनियम सर क्या लग रहा है, ट्रेडर्स को भी क्या करना चाहिए इसमें? बढ़िया स्ट्रक्चर है अभिषेक जी। ट्रेड बाय का ही लेके चलना है। अभी देखा जाए तो 375 रुपये 25 पैसे का भाव है। 375 इसका एक आज का फ्रेश खरीदारी का ट्रेड है। 372 रुपये स्टॉप लॉस लगाना है और इसका जो टारगेट हमने डिसाइड किया है 380 रुपये का है। इसका ब्रेकआउट पॉइंट भी 380 रुपये है। 380 के ऊपर नई तेजी स्टार्ट होगी इसकी, जो कि इसको लगभग 399 या 397 के आसपास तक लेके जा सकती है। ठीक है, एल्यूमिनियम के लिए भी यहाँ पर बोल दिया गया है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए 375 रुपये की यहाँ पर बाइंग करें। टारगेट जो है वो 380 रुपये का यहाँ पर लेके चलें और स्टॉप लॉस जो है वो 372 रुपये का यहाँ पर मेंटेन करके चले। ये होगी एल्यूमिनियम की बात। और चलिए समय समाप्ति की यहाँ पर घोषणा भी हो गई है। अमित सर आपकी ओर से डिस्क्लेमर। जी अभिषेक जी, जो भी ट्रेड हमने डिस्कस किया उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। क्लाइंट की इसमें हमारे यहाँ पर पोजीशन हो सकती है। मार्केट इन दिनों हम देख रहे हैं काफी वॉलेटाइल है। जो लोग कम रिस्क लेना चाहें वो मिनी लॉट भी जो है मेटल्स के अवेलेबल है, उसमें भी ट्रेड बना सकते हैं। छोटा ट्रेड बनाइए जब तक कि युद्ध की घटनाएं चल रही हैं। स्टॉप लॉस प्रॉपर फॉलो कीजिए और जो रजिस्टर्ड एनालिस्ट होते हैं उनका सजेशन क्लाइंट को जरूर लेना चाहिए। ठीक है, जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, थोड़ा सा यहाँ पर कॉशियस होकर यहाँ पर कोई भी आप पोजीशन बना सकते हैं। बाकी अपने निवेशक जो आपके सलाहकार हैं उनकी यहाँ पर राय ज़रूर यहाँ पर आप लें। अमित सर थैंक यू सो मच, आपने मेटल मीटर के लिए आज समय दिया। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। तो ये था आज का हमारा मेटल मीटर। ये शो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी जल्द होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।